अपनी आंखें बंद कीजिए और एक पल के लिए यह दृश्य सोचिए। आपकी दादी पारिवारिक मिलन में कोने में चुपचाप बैठी हैं। हल्की सी मुस्कान उनके चेहरे पर है, लेकिन वे चुटकुलों पर हंस नहीं रही हैं। बातचीत का जवाब नहीं दे रही हैं, क्योंकि वे सुन नहीं पा रही हैं। सोचिए आपके पिताजी, जो टीवी को असहनीय ऊंची आवाज में देखते हैं, और जब आप उनसे आवाज कम करने को कहते हैं तो अधीर होकर सिर हिला देते हैं। यह लापरवाही से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे सचमुच सुन नहीं पाते। सोचिए आपकी माँ, जो कभी रसोई में अपने पसंदीदा पुराने गीत गुनगुनाती थीं, अब चुप हो गई हैं, क्योंकि संगीत अब पहले जैसा सुनाई नहीं देता। यह है बड़ों में सुनने की क्षमता खोने का मौन दर्द, और भले ही यह छोटी समस्या लगे, सच में यह खुशी, गरिमा और जुड़ाव का सबसे बड़ा चोर है। लेकिन यहाँ है चमत्कार। साधारण भारतीय घरेलू नुस्खों, सोच समझकर चुने गए पोषण और प्यार भरी देखभाल से हम खोई हुई ध्वनियों, भुलाए हुए गीतों और गुम हुई हंसी को वापस ला सकते हैं। और आज इस वीडियो में हम एक यात्रा पर निकलने वाले हैं। एक ऐसी यात्रा जो केवल स्वास्थ्य के बारे में नहीं है, बल्कि रिश्तों को फिर से जोड़ने, आत्मविश्वास लौटाने और उन चेहरों पर मुस्कान वापस लाने के बारे में है, जिन्होंने हमें पाला पोसा है। देखिए, भारत में, जहां संयुक्त परिवार पनपते हैं और कई पीढ़ियां एक ही छत के नीचे रहती हैं, सुनना केवल एक जैविक प्रक्रिया नहीं है। यह है खाने की मेज पर बातचीत की धड़कन, सुबह की प्रार्थनाओं की गूंज, घर में दौड़ते बच्चों की हंसी और आंगन में पत्तों की सरसराहट। और जब बुजुर्ग सुनने की क्षमता खो देते हैं, तो वे इस दुनिया का एक हिस्सा खो देते हैं। लेकिन परंपरा में जड़े जमाए आयुर्वेद, पोषण और जीवन शैली की प्रथाओं के मिश्रण से हम इसे बदल सकते हैं। आइए शुरुआत करें हमारे रसोईघरों के जादू से। हरी सब्जियां जैसे पालक, मेथी और बथुआ, ये साधारण सब्जियां फोलेट और विटामिन B12 से भरपूर होती हैं, जो नसों के स्वास्थ्य को बनाए रखने और भीतरी कान के नाजुक हेयर सेल्स की मरम्मत के लिए आवश्यक हैं, जो ध्वनि कंपन का पता लगाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। सोचिए, आपकी दादी सुबह दही के साथ गर्मागर्म मेथी पराठा खा रही हैं और अनजाने में हर कौर के साथ उन नसों को मजबूत कर रही हैं जो उन्हें आपकी आवाज़ साफ साफ सुनने में मदद करती हैं। या आपके पिता दोपहर में पालक दाल का आनंद ले रहे हैं, उनके कान अंदर ही अंदर इस पोषण के लिए उनका धन्यवाद कर रहे हैं। फिर आती है अंडे और मछली का खजाना। अंडे की सुनहरी जर्दी विटामिन B12 और विटामिन D देती है, जबकि तैलीय मछलियाँ जैसे सार्डिन, रोहू या मैकरल ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर होती हैं, जो सूजन कम करती हैं और भीतरी कान की छोटी रक्तवाहिकाओं में रक्त संचार सुधारती हैं। सरसों के तेल में बनी साधारण मछली करी या सुबह का उबला अंडा सिर्फ भोजन नहीं, बल्कि प्यार से परोसी दवा है। अब पोटेशियम के महत्व को न भूलें। यह खनिज भीतरी कान में तरल संतुलन को नियंत्रित करता है। केले, संतरे और शकरकंद जैसे खाद्य पदार्थ न केवल सस्ते हैं, बल्कि सुनने की क्षमता को समर्थन देने के स्वादिष्ट तरीके भी हैं। तो शाम को तली हुई चीज़ों की बजाय सोचिए भुनी हुई शकरकंद पर चाट मसाला छिड़क कर देना, या रात के खाने के बाद ताज़े केले के टुकड़े काटकर परोसना। ये छोटे छोटे बदलाव समय के साथ बड़े अंतर लाते हैं। लेकिन शायद सबसे अनदेखा किया जाने वाला नुस्खा है मेवे और बीज। बादाम, काजू, कद्दू के बीज, अखरोट, अलसी, ये सब जिंक और मैग्नीशियम से भरपूर हैं, जो कान के अंदरूनी हिस्से को शोर से होने वाले नुकसान और ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाते हैं। शाम की चाय के साथ मेवों का एक छोटा कटोरा आपके प्रियजन को दिया जाने वाला सबसे आसान लेकिन सबसे शक्तिशाली उपाय हो सकता है। और अब भोजन से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कान की देखभाल की, क्योंकि पोषण तब सबसे अच्छा काम करता है जब अच्छे आदतों के साथ जोड़ा जाए। सबसे पहले, कभी भी कान साफ करने के लिए कॉटन स्वैब्स या नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल न करें। वे मैल को और अंदर धकेलती हैं और नुकसान पहुंचाती हैं। इसके बजाय हफ्ते में एक बार थोड़ा तिल का तेल या नारियल का तेल हल्का गुनगुना करें, अपनी कलाई पर उसकी गर्माहट जांचें और केवल 2 हल्के से बूंदें कान में डालें। यह प्राचीन भारतीय नुस्खा कान के मैल को स्वाभाविक रूप से मुलायम करता है, कान को आराम देता है और उसे स्वस्थ रखता है। लेकिन याद रखिए, इसे धीरे और सावधानी से करना चाहिए, ज़बरदस्ती कभी नहीं। दूसरा, कान को लगातार तेज़ आवाज़ से बचाइए, क्योंकि भारतीय घरों में टीवी की आवाज़ ज़्यादा होना आम है, या बुजुर्ग ट्रैफिक वाली बालकनी के पास बैठते हैं। लेकिन ये रोज़ाना का शोर धीरे धीरे कान को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए अपने बुजुर्ग के लिए हर दिन शांत समय बनाइए, चाहे वह सुबह का ध्यान हो, शाम की प्रार्थना हो, या बस बगीचे में बैठकर पक्षियों को सुनना। ये शांत क्षण कान को आराम और पुनः
स्वस्थ होने का समय देते हैं। तीसरा, सुनने की जांच को प्रोत्साहित कीजिए। हाँ, घरेलू नुस्खे शक्तिशाली हैं, लेकिन इन्हें पेशेवर जांच के साथ जोड़ने से सुरक्षा और जल्दी पहचान सुनिश्चित होती है। कई एनजीओ जैसे हेल्पेज इंडिया और केरल की वयोमित्रम जैसी योजनाएं मुफ्त या सस्ती सुनने की जांच शिविर लगाती हैं, इसलिए अपने बुजुर्ग को वहां ले जाना एक ऐसा उपहार है जो सालों की निराशा और अलगाव से बचा सकता है। अब इसे कहानियों से बुनते हैं, क्योंकि कहानियां वह दिखाती हैं जो आंकड़े नहीं दिखा सकते। सोचिए मीरा, 72 वर्षीय दादी, दिल्ली की, जो धीरे धीरे पारिवारिक भोजन से दूर रहने लगीं क्योंकि वे बातचीत समझ नहीं पाती थीं। उन्हें लगा कि वे अलग थलग हैं, अवांछित हैं, अदृश्य हैं। उनकी बेटी ने भारतीय घरेलू नुस्खों का मिश्रण आजमाने का निश्चय किया। रोजाना के भोजन में पालक, चाय के साथ बादाम, हर शाम एक केला और हफ्ते में तिल के तेल की बूंदें। और कुछ महीनों में ही मीरा ने ज्यादा मुस्कुराना शुरू किया, चुटकुलों पर हंसना शुरू किया और यहाँ तक कि अपने पोते पोतियों को डांटना भी शुरू कर दिया क्योंकि अब वे उन्हें साफ साफ सुन पा रही थीं। सोचिए उनके परिवार की खुशी जब उनका घर फिर से उनकी हंसी से गूंज उठा। या सोचिए रमेश, 80 वर्षीय सेवानिवृत्त शिक्षक, केरल के, जिन्हें मंदिर में श्लोक पढ़ना बहुत पसंद था लेकिन उन्होंने बंद कर दिया क्योंकि वे अब लय को सुन नहीं पाते थे। उनके बेटे ने उन्हें मुफ्त सुनवाई शिविर में ले गया, उनके भोजन में शकरकंद, कद्दू के बीज और हफ्ते में 2 बार मछली करी शामिल की, और सुनिश्चित किया कि टीवी की आवाज़ हमेशा मध्यम रहे। धीरे धीरे रमेश ने स्पष्टता वापस पाई, इतनी कि वे फिर से मंदिर लौट सके और गर्व के साथ श्लोक पढ़ सके। उनकी आवाज़ आत्मविश्वास के साथ गूंज उठी। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि वास्तविक संभावनाएं हैं जब प्यार और देखभाल बुद्धि और निरंतरता से मिलती हैं। लेकिन याद दिला दूं कि उपचार केवल भोजन और देखभाल से नहीं होता, इत समय और धैर्य मांगता है, क्योंकि सुनने की क्षमता में सुधार धीरे धीरे आता है, और निरंतरता ही असली जादू है। हर मेथी पराठा, हर बादाम, हर शांत शाम, हर तिल के तेल की बूंद जैसे उपचार की दीवार में एक ईंट है, और एक दिन अचानक आप नोटिस करेंगे कि आपका बुजुर्ग कम बार दोहराने को कहता है, ज्यादा मुस्कुराता है, ज्यादा जुड़ता है। तब आपको पता चलेगा कि नुस्खे काम कर रहे हैं। अब इसे आसान बनाकर याद रखने लायक बना देता हूं। पहला कदम, रोजाना हरी पत्तेदार सब्जियां शामिल करें। दूसरा कदम, हफ्ते में अंडे या मछली जरूर दें। तीसरा कदम, केले, संतरे या शकरकंद उनके भोजन का हिस्सा बनाएं। चौथा कदम, नियमित रूप से मेवे और बीज परोसें। पांचवा कदम, कॉटन स्वैब का प्रयोग न करें और हफ्ते में एक बार हल्के गर्म तेल की बूंदें डालें। छठा कदम, शांत वातावरण बनाइए और तेज आवाज़ों से बचाइए। सातवां कदम, नियमित सुनने की जांच करवाइए। ये 7 कदम आपके परिवार की बेहतर सुनवाई की रूपरेखा हैं। और अब सोचिए उसका फल। आपकी माँ फिर से लता मंगेशकर का अपना पसंदीदा गीत गुनगुनाती हैं। आपके पिता फिर से पूजा में शंख की आवाज़ सुनते हैं। आपकी दादी फिर से बच्चों के पैरों की पायल की झंकार का आनंद लेती हैं। आपके दादा फिर से आपके चुटकुलों पर बिना आपको 3 बार चिल्लाए हंसते हैं। ये उपहार अनमोल हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक पल रुकिए और सोचिए, सुनना केवल ध्वनि नहीं है, यह जुड़ाव है, यह स्मृति है, यह जीवन है। और जब हम अपने बुजुर्गों की सुनने की क्षमता वापस लाते हैं, तो हम उनकी गरिमा, उनकी खुशी, उनका अपनापन वापस लाते हैं। तो चलिए आज से ही शुरुआत करें, कल से नहीं, अपनी रसोई खोलकर, अपने दिल खोलकर और धैर्य व प्रेम से इन नुस्खों को अपनाकर। और जैसे हम इस यात्रा को साथ मिलकर समाप्त कर रहे हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि भारतीय घरेलू नुस्खों की असली शक्ति केवल भोजन या तेल में नहीं है, बल्कि उस देखभाल में है जिसके साथ हम उन्हें देते हैं। क्योंकि जब एक बेटी प्यार से अपनी माँ को बादाम देती है, जब एक बेटा अपने पिता के लिए मछली करी बनाता है, जब एक पोता अपनी दादी को केला देता है, वह प्यार उपचार का हिस्सा बन जाता है। और यही कारण है कि ये नुस्खे काम करते हैं। वे काम करते हैं क्योंकि वे केवल नुस्खे नहीं, बल्कि प्यार के अनुष्ठान हैं। यदि यह संदेश आपके दिल को छू गया है, तो इसे दूसरों के साथ साझा कीजिए, क्योंकि आज भारत में लाखों बुजुर्ग चुपचाप बैठे हैं, इसलिए नहीं कि उनके पास कहने को कुछ नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि वे सुन नहीं सकते, और मिलकर हम इसे बदल सकते हैं। आइए उन्हें वापस दें ध्वनियों की दुनिया, बच्चों की हंसी, उनकी जवानी की धुनें, धीरे से दी गई आशीर्वाद की फुसफुसाहटें। आइए उन्हें उनकी खुशी लौटाए, एक नुस्खा, एक भोजन, एक प्यार भरा पल एक बार में।